शौर्य और शैली ने एक दूसरे की तरफ तीखी नजरों से देखा। शौर्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दोनों दे दिए। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग शौर्य को विनय के साथ ट्रॉफी देने के बाद हैंडशेक करना था। जब शैली की बारी आई तो उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ नहीं पकड़ा और धीरे से उसके कान में कहा, मैं तुम्हारे हाथ टच नहीं करूंगा क्योंकि वो गंदे हैं। इतना काफी था उसे वापस गुस्सा दिलाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ को किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी। सबकी नजर तो बात शौर्य पे ही टिकी थी। ये देख के कि कैसे शौर्य ने शैली से हाथ नहीं मिलाया, सब अपने अपने मन में अलग अलग चीजें इमेजिन करने लगे। अगर अभी बस हम दोनों अकेले होते तो मैं इनको खींचते हुए कोर्ट लेकर जाती और तभी के तभी डिवोर्स ले लेती। अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अभी उसे इस इंसान से बहुत ज्यादा नफरत हो रही थी। इस समय उसको हजारों आंखें देख रही थी और उसमें अपनी बेइज्जती सहने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अवार्ड देते समय पूरे टाइम शौर्य की पीठ जनता की तरफ थी, इसीलिए बस स्टेज पर खड़े लोगों ने देखा कि शौर्य ने आखिर किया क्या था। उसका मन तो बहुत कर रहा था कि जिस हाथों से शौर्य ने उसे वो अवार्ड और सर्टिफिकेट दिए हैं उसे अभी जाकर कचरे के डिब्बे में डाल दे, लेकिन वो ये सब कुछ सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में ही कर सकती थी। फाइनली इवेंट खत्म हुआ और शैली और उसके दोस्त वापस अपने रूम्स की तरफ चले गए। वो हॉस्टल पहुंचे ही थे कि तभी मुस्कान वहां आ गई और शैली से अपनी शर्त को पूरा करने के लिए जिद करने लगी। पहले तो उसने सोचा था कि वो प्रिंसिपल के साथ जाके खुद को लॉक कर लेगी, लेकिन जब उसे याद आया कि कैसे शौर्य ने आज सबके सामने उसकी बेइज्जती की है तो उसे एक आइडिया आया। अगर मैंने इनसे प्यार का इजहार किया और गलती से उन्होंने ये देख लिया तो पक्का बहुत गुस्सा होंगे। ओ माय गॉड, फिर तो मजा आ जाएगा। अब तो मुझे भी देखना है उनका रिएक्शन। ये सब सोचकर वो मन ही मन खुश होने लगी। इतना सोच के शैली एक मुस्कान के साथ उस तरफ जाने लगी जहां पर लोग अक्सर कम हुआ करते थे, जो उनके कॉलेज का एक सुनसान एरिया था, और पीछे पीछे उसके दोस्त भी चल दिए। थैंक गॉड आज वीकेंड है। सारे बच्चे रेस देखने के बाद अपने अपने घरों की ओर ही निकल रहे थे, इसलिए आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। शैली ने अपने दोस्तों को भी पीछे पीछे आने के लिए कहा और उस एरिया में थोड़ा और अंदर चली गई। एक पेड़ के पास खड़े होकर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, शौर्य मलिक आई लव यू, शौर्य मलिक आई लव यू। शर्त के अनुसार उसे 10 बार चिल्लाना था और शैली ने वही किया। 10वीं बार वो इतनी तेज चिल्लाई कि पेड़ पर बैठे पंछी भी उसकी आवाज से डर के उड़ गए। अपना काम खत्म करने के बाद शैली अपनी पीठ खुद ही थपथपाना लगी और जैसे ही पीछे मुड़ी वहां थोड़ी दूर पे उसे प्रतीक सिंह खड़े मिले। उस इंसान को देखकर वो घबरा गई। ओ माय गॉड, प्रतीक सर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहीं सर ने सुन तो नहीं लिया? ये सब सोच के शैली को पसीने आने लगे। कितना एम्बैरेसिंग है ये, कहीं उन्होंने शौर्य को बता दिया फिर मैं क्या करूंगी? इससे पहले ये कुछ करे मैं भाग जाती हूँ। फिर अपने हाथों में अपना मुंह छुपा के वो वहां से भाग गई। उसको ऐसा भागता देख ऋषभ ने पूछा, टॉमबॉय तू कहाँ भाग रही है? तेरे पीछे कुत्ता पड़ा है क्या? जब शैली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर प्रतीक नहीं था। तब जाकर उसे थोड़ी सी राहत मिली। लगता है सर ने मुझे पहचाना नहीं, अच्छा ही हुआ। उद्धरण, क्योंकि शैली को प्रतीक और शौर्य के रिश्तों के बारे में पता था, इसीलिए उसका दिमाग एक बार फिर दौड़ने लगा। लेकिन कहीं उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा और शौर्य को जाकर सब दिया तब क्या होगा? पर मुझे क्या, मैं तो उनकी अभी भी बीवी हूं और पति से अपने प्यार का इजहार करें तो इसमें कौन सी गलत बात है? इतना सोचकर उसे फिर से शांति मिल गई। वो वहां से जाने लगे। वहां पर थोड़ी देर बाद उसे वहां मुस्कान मिली, लेकिन मुस्कान के चेहरे की ईवल स्माइल देखकर कहा जा सकता था कि किसके दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। शैली को इतना रिलैक्स देखकर एक पल को मुस्कान सोचने लगी, ये इतनी खुश क्यों है? इसे नहीं पता क्या कि मिस्टर मलिक को वो लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो उनके पीछे पड़ती है। पर मुझे क्या, हंस ले जितना हंसना है शैली हंसराज, क्योंकि एक बार जब मिस्टर मलिक ये देख लेंगे उसके बाद तो तू कहीं की नहीं रहेगी। उद्धरण, अपना फोन निकालकर जो वीडियो उसने अभी बनाई थी वो किसी को भेज दी। वो मुस्कान को बहुत अच्छे से जानती थी, इसीलिए उसे कहीं ना कहीं शक था कि मुस्कान जरूर कुछ करेगी। वहीं दूसरी तरफ मलिक ग्रुप में अभी ऑफिस के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट का लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और बहुत सारे रिपोर्टर्स अपने कैमरा के साथ वहां पर हो रही एक एक चीज को कैप्चर करने के लिए तैयार खड़े थे। सब जानते थे कि मलिक ग्रुप का जो भी सामान लॉन्च होता है वो हमेशा एक ट्रेंड सेट करता था, क्योंकि वो सामान था ही प्रीमियम। फिर धीरे धीरे करके कंपनी के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव और शौर्य वहां पर आने लगे। कैमरा सीनियर्स को एक एक करके कैप्चर कर रहा था और ये नियम बनाया गया था कि शौर्य की एक भी फोटो या वीडियो नहीं ली जाएगी।
अगर किसी को ऐसा करता देखा गया तो उसे डिलीट तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ साथ उस पर कोर्ट केस भी हो जाएगा। इसके बाद सभी अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए और जनरल मैनेजर ने खड़े होकर सबका वेलकम किया। उसके बाद उन्होंने जितने भी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने वाले थे उनके बारे में एक एक करके खासियत बताए। सब लोग उनकी स्पीच को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। स्पीच खत्म होने के बाद अब बारी थी प्रोजेक्टर पर उन प्रोडक्ट्स को दिखाने की। प्रोजेक्टर ऑन किया और जनरल मैनेजर ने उसे चलाया, लेकिन वहां पर कोई भी प्रोडक्ट की फोटो नहीं आई, बल्कि एक पेड़ के नीचे खड़ी लड़की के चिल्लाने की जानी पहचानी आवाज शौर्य के कानों में आई। शौर्य मलिक, आई लव यू। शौर्य मलिक, आई लव यू। इस कन्फेशन से तो सबकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग इवेंट में उन्हें ये सब देखने को मिलेगा। वही शौर्य के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। ये लड़की फिर से आ गई, मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती है। न केवल वहां पर मलिक ग्रुप के एम्प्लॉइज थे, बल्कि बहुत सारे रिपोर्टर भी जो सब कुछ अपने कैमरा में कैद कर रहे थे। इसका मतलब अगर यह बाहर गया तो पूरी दुनिया देख लेगी। वही साथ में खड़ा अनुज भी सब कुछ देख रहा था। अरे ये तो मैडम है, ये भी क्या करती रहती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शौर्य ने अपना आपा नहीं खोया, जिससे सब लोग काफी इम्प्रेस थे। उन्हें यकीन हुआ कि ऐसे ही शौर्य ने इतनी बड़ी कंपनी को इतनी कम उम्र में ऐसे ही नहीं संभाला। जनरल मैनेजर को भी एहसास हुआ कि किसी ने पीछे से कुछ छेड़खानी करी है, तभी ये सब हुआ है। कंटिन्यू। शौर्य ने बस इतना ही कहा। शैली की उस वीडियो के बाद अपने आप प्रोडक्ट्स प्रोजेक्टर पर आने लगे। गुस्से में ही शौर्य ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करा। प्रतीक, तुझे पता है तेरे कॉलेज में एक लड़की है जिसका नाम शैली हंसराज है। शौर्य नाम तो ले लेता है, लेकिन उसे लगता है कहीं ना कहीं वो नाम सुना सुना सा है। हाँ, उसका क्या? मैं चाहता हूं तो उसे अभी के अभी कॉलेज से बाहर निकाल फेंके, और अभी मतलब अभी। शैली के अलावा शायद ही कोई और लड़की होगी जिसमें इतनी हिम्मत हो कि शौर्य को हर बार गुस्सा दिला सके। वो उसके साथ मारपीट तो नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बस उसको कॉलेज से बाहर निकालवाने की डिमांड करी। रिपोर्टर्स ने जितने भी फोटोज और वीडियोस लिए थे वो सब डिलीट करने लगे, क्योंकि शौर्य से पंगा तो वो ले नहीं सकते। लेकिन क्योंकि सब कुछ लाइव चल रहा था तो देखा जाए तो पूरी दुनिया ने शैली को ये करते हुए देख ही लिया था।